ये गिरेगा नहीं? किसने बिठाया पोडियम ऐसा? मैं लिखूंगा ये हिलेगा। हाँ, अरे मी लेणार तर ते हलणार ना। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, कल करो। स्ट्रीमिंग ऑन किया क्या? Hello people, good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you all? ये पोडियम हिल रहा है दोस्त। फिक्स नाही किया ना सर इसका। अच्छा, चलो कोई नाही। अमर हे पोडियम हलतोय कारण मला लिहिता येणार नाही, तर आता आज राहू दे, पण उद्या काहीतरी कर त्याचं। हाँ ओके। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते बोलो पहले। तो क्या आप सभी लोग मुझे जानते हो? कितने बच्चे नए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू? अच्छा, सारे बच्चे आए नहीं अभी तक, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट एनरोल्ड वर मोर। ऑलराइट, गुड। सो अभी कैसा लग रहा है इस नए क्लासरूम में? चांगला वाटता है? ऑलराइट, तो जब नहीं अच्छा लग रहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही? चिपक चिपक कर बैठने की आदत हो गई है। सो चलो एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। हाउस द जोश? श्योर? ऑलराइट, जो बच्चा नहा धो गया है, प्यारा प्यारा बच्चा, मेरा रसगुल्ला बच्चा, एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आएगा। यस, जो बच्चे नए आए ना, तुमको ऐसा अजीब लगता होगा ना, तुमको आई शपथ खाऊं सांगतो तुमको, ये नालायक बच्चे भी थे ना ऐसे, जो तुमको देख रहे हो ना, तुम ऐसे पहले दिन ऐसे साधु संत जैसे बैठे थे, तुमको बता नहीं सकता, और अभी जो तांडव मचाते मैं तुमको बता नहीं सकता। सो सभी मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों को आनंद भंगड़िया का नमस्ते और बहुत प्यार भरा नमस्ते। अब सुनो मेरी बात। सर मैं 11th में हूं, मुझे सीए बना दो। यस बेटा। क्या बोलो अभी इसको? अब नन्ही जान को क्या बोलो अभी मैं? हाँ बेटा। तो रसगुल्लो, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नए बैच की। सो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं बिफोर आई स्टार्ट विद दिस बैच। बेटा, ये जो बैच है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं यहाँ पर फेस टू फेस, मैं तुमको हर रोज मिलूंगा। यस और नो? तो अगर मान लो कि तुम मुझे बोलते हो कि सर मेरा ये चीज रह गई है, वो चीज रह गई है, तो तुम छोड़ोगे थोड़ी ना मुझे, बैंड बजा दोगे, राइट? सो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि पहली चीज ये होनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी फैकल्टी पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये बैच जो बनाई गई है दैट इज ऑन पब्लिक डिमांड, राइट? वो क्लास में बच्चे कैसे बैठते थे हमें पता है, और कितने सारे पेरेंट्स के हमको फोन आए, मैसेजेस आए, और बच्चे भी आए कि हमको सर बैच में आना है। दैट्स द रीजन दिस न्यू बैच वाज लॉन्च्ड। बट जब कभी भी एसपीसी कोई नई बैच लॉन्च करता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करता है, तो आप उसकी चिंता मत करना। अच्छा, इन बच्चों से पूछ लेते पुराने, जब तुम्हारी बैच नई शुरू हुई थी तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत आता था क्या? क्यों, बैठने का ये स्टेमिना नहीं रहता ना शुरुआत में, तो यू कम, यू सेट एंड यू आर नॉट इन दैट मोड कि हम बैठे इतने घंटे तक। 11th-12th तो बीकॉम के साथ कंपेयर करना अनुचित है इसको, राइट? 11th-12th में करते क्या थे तुम जाते थे, वही प्रॉब्लम, वही रिपीटेशन चलती रहती थी, तो सो दैट वाजंट द थिंग विच यू कैन बी कंपेयर्ड हियर। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि व्हेन एसपीसी इज स्टार्टिंग दिस बैच, इट इज विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट हैव टू वरी, आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। बट कुछ नए बच्चे हैं, उनको मैं बता देता हूं, शुरुआत में हिकअप्स रहेंगे छोटे मोटे, उन हिकअप्स को थोड़ा सा नजरअंदाज करना। नजरअंदाज मतलब क्या? कि आपको ऐसा लग रहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें अंदर से लगती रहती है। वी इंडिविजुअल्स, वी ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली नेगेटिव। तुम्हारे मन में पॉजिटिव ख्याल आने के लिए बहुत मेहनत करते हो तुम, बट नेगेटिव थॉट आने के लिए बच्चे को बचपन से कुछ नहीं सिखाना पड़ता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब हम बड़ा नहीं सोचते अपने बारे में, कई बार होता है ना, कई सारे गरीब लोग अपने बारे में खुद बहुत बड़ा नहीं सोचते, राइट? इट्स नॉर्मल। और क्या है, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात बता दूं, ऋग्वेदास, वेदास, महाभारत, रामायण और भगवत गीता और या बाकी की चीजें, ये तो बहुत पहले से है ना, कितने पहले से।
बट बेटा पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता ना किसी को, सो लोग पढ़ते नहीं है। सो हाउ मेनी ऑफ अस हैव रेड दैट, और तुम्हारे कोई भी जो कुछ भी तुमको ज्ञान की चीज, हम नहीं पढ़ते यार। सो वी आर नेचुरली नेगेटिव। तो इसलिए क्या है कि तुम उस चीज को है ना थोड़ा सा नजरअंदाज करना अपने बारे में, कि अगर आपको ऐसा दिक्कत है, मेरा भरोसा मानो, हम आपके लिए यहां पर आते हैं और आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। अगर आप ग्रो नहीं होते तो क्या हम ग्रो हो पाएंगे क्या? सपोज मैंने बहुत गंदा पढ़ाया और बहुत गंदा तरीके से एसपीसी ने हैंडल किया, तो हम ग्रो हो जाएंगे? बोलो हाँ। नहीं, हमारी ग्रोथ ये तुम्हारी ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरी तरीके से इसको 100% श्योर करते हैं कि दैट यू पीपल ग्रो अलॉन्ग विद अस, एंड दैट्स इज आवर मोटो। एग्रीड? सो बेटा शुरुआत में कुछ थोड़े बहुत हिकअप्स रहेंगे, उसकी बात टेंशन नहीं लेने का। अब दूसरी बात आपको बता रहा हूं, क्लास में कुछ रूल्स है। मेरे क्लास में अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो मैंने अकाउंट्स को पूजा है, उसके वजह से मैं आज यहां पर हूं, बराबर है ना? उसके वजह से, तो और क्या है मेरे पास, और कुछ नहीं है। सो अकाउंट्स को पूजा है मैंने, बहुत प्यार करता हूं मैं अकाउंट से, और उसके वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इधर क्लास में लिखो तो मार्क्स के लिए मत लिखना। मार्क्स बहुत छोटी कीमत आप मांग रहे हो उससे, राइट? भिखारी नहीं रहते क्या चाहिए तुझे, 2 रुपए दे दे। नहीं, अपन पूरी वेल्थ लुटाने के लिए आए और तुम बोले 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ऐसे थोड़ी ना बात करते। सो डोंट बिहेव लाइक अ बेगर। व्हेन यू हैव कम हियर फॉर नॉलेज, देन बी वन फॉर दैट नॉलेज। यस और नो? तो यहां पर जब कभी नॉलेज के लिए आए हो तो अकाउंट्स की जो प्रेजेंटेशन की मिसाल होती है, जिस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ये सब चीजें करनी होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है ही है, बट साथ साथ जो चीज जैसे प्रेजेंट करनी वैसे चाहिए। देखो, आप अगर अच्छे रहते हो ना तब आपको यू फील गुड। शादी में जाते हो तब तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, तब क्या लगता है भारी, हाँ मेरे पास कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सब सोचते हो तुम, राइट? वैसे ही तुम्हारी बुक को भी इसी तरीके से रखना, इसी तरीके से लिखना सारे रेफरेंसेस कि यू शुड फील गुड अबाउट इट। तुम्हारा लिखा हुआ तुमको ही नहीं समझ में आएगा तो फिर दूसरे को क्या खाक समझ में आएगा? सो लिखना बहुत अच्छे से, प्यार से, है ना, इज्जत से। दूसरी चीज मैं हर बार बोलता हूं, इस क्लास की शुरुआत में भी बोलूंगा, आप सभी लोग जो हो मेरे सामने बैठे हुए, ये मेरे विद्यार्थी तो है ही है, मतलब यू आर माई स्टूडेंट, बट एट द सेम टाइम आई सी गॉड इन यू। और अगर मैं नहीं देख पाता हूं तुम्हारे अंदर भगवान तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आई कैन सी गॉड इन यू एंड दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हर एक व्यक्ति विशेष में भगवान देखने की कोशिश करता हूं और आपके अंदर भी मुझे भगवान दिखेगा, दिखता है। तो मैं आप सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी मैं आपको डांटू करूं, और मैं डांटूंगा, मैं जैसा अभी बात कर रहा हूं वैसा नहीं हूं मैं तुम थोड़े दिन लेक्चर में जाने का ये बच्चे समझ रहे हैं, तो बट मैं ये जरूर बोलता हूं कि आई कैन सी द गॉड इन यू। परमात्मा आपके अंदर वास करते और मैं देख पाता हूं। बस इतनी सी बात है कि मैं अगर आपको डांटूंगा करूंगा तो वो एज ए टीचर डांटूंगा। हम फिर भी इस युद्ध में एक साइड में है, हम अपोजिट साइड में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? सो वी नॉट हियर टू फाइट, वी आर हियर टू बिकम वन एंड ग्रो टुगेदर। बट मैं डांटूंगा। अच्छा, किसी एक बच्चे को मैं कभी डांट भी दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदा है, ऐसा नहीं है। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे कुछ मैसेज देना होता है, उसना बोल, फिर उसके बाद में मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बोलता हूं, करता हूं। अगर तुम नहीं करोगे तो ही, ओके? सो ये बात दिमाग में आ गई क्या? तो हम दोनों अपोजिट साइड में, हम कौन से साइड में? एक साइड में। इज दैट ओके? और तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर कौन है? गॉड, भगवान बैठा हुआ है ना? तो तुम्हारा भी ध्यान रखने का, खाने का, पीने का टाइम पर, बराबर है कि नहीं दादा? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज, फिर उसके बाद में हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूं कि मैं मेरे बच्चों को इस शिक्षा के साथ साथ, अकाउंट्स के साथ साथ ये भी चीज सिखाऊं कि बड़ों की कदर करो, इज्जत करो। और इसके लिए बड़ों की इज्जत मतलब यार, मैं क्रिबिंग नहीं सिखाता मेरे क्लास में, तो ना मैं मेरे क्लास में किसी और टीचर के बारे में कुछ गलत बोलता हूं और ना ही मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। हर एक टीचर अच्छा है, हर एक अकाउंट्स का टीचर अच्छा है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि अकाउंट्स का टीचर कोई गलत पढ़ा रहा है और उसकी वजह से बच्चा फेल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर फेल होता है तो उसकी मेहनत कम पड़ती है, इसके वजह से। प्रत्येक टीचर का सिखाने का तरीका अलग होता है, किसी को एक तरीका पसंद आता है, दूसरे को किसी का और का तरीका पसंद आता है। टीचर कोई गलत नहीं होता, टीचर सारे सही है। तो इस वजह से मैं क्लियरली बोल दूं कि मेरे पास किसी भी टीचर, स्पेशली अकाउंट्स की कंप्लेन मत लेके आना। मतलब एसपीसी में प्रॉब्लम है, दैट इज ओके, आई एम देयर। एसपीसी में हर्षद भाई, राज भाई, अंकिता मैम, राइट? किसी के बारे में प्रॉब्लम, यू कैन कम एंड टॉक टू अस, बिकॉज दैट इज आवर फैमिली। बट मैं किसी और के बारे में सुनना पसंद नहीं करता हूं, और ना मैं कभी आपको मेरे मुख से मिलेगा कि मैं कुछ गलत बोलूंगा। मेरे मुंह से ऐसा कभी नहीं होगा, और ना मैं आपसे अपेक्षित रखता हूं कि आप मेरे सामने आकर ऐसे किसी भी व्यक्ति की बुराई करेंगे, ठीक है? क्योंकि यार मैं अब गलत चीजें नहीं सिखा रहा, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ बहुत हुआ, बहुत मार्केटिंग हुई, बहुत बच्चों को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक ढाल बनाकर यूज करते हैं। मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, ना कभी था, ना रहूंगा। तो ये बात मैंने क्लियरली
करने की कोशिश करता हूं और क्लियरली मैंने बताया। क्या आप तक ये बात पहुंची? तो एसपीसी में कभी तकलीफ रहे तो वी आर देयर। एसपीसी में कोई भी तकलीफ हो, छोटी से छोटी तकलीफ हो, आप आके बताओ, विल सॉल्व इट, वी आर लाइक अ फैमिली। बट उसके अलावा हम बाहर की चीजों में मैं तो नहीं जाऊंगा, ये बात तय है। डोक्यात घुसलाय क्या तुमच्या? हो। अच्छा, मैं जब कभी मराठी में बात करूंगा तो चिंता मत करना, मराठी हमारी इधर से, मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, हूं मारवाड़ी बट जन्म महाराष्ट्र का, तो समझ ले मेरे में मारवाड़ी जैसे गुण ज्यादा कुछ है नहीं। बोलने का तात्पर्य है कि मैं कभी कभार आपके साथ में मराठी में बोलूंगा जब कभी भी कोई चीज मुझे एकदम सटल वे में कम्युनिकेट करनी है, बट वो स्टडीज से रिलेटेड कुछ नहीं है, तब मुझे ऐसा लगता है मराठी जो एक शब्द में काम कर सकती है ना, इंग्लिश 10 शब्दों में काम नहीं कर सकती। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई विल बी यूजिंग मराठी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और एंजॉयमेंट, दैट्स इट। सिखाने के लिए मैं मराठी कभी यूज नहीं करूंगा। इज दैट ओके? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ टुगेदर, ऑलराइट। एट द सेम टाइम क्लास में और एक बात बता दूं कि इस तरीके से बैठना अलाउड नहीं है। मैं आपको रीजन बताता हूं सर, आप 6 महीने के थे ना, तब आपकी गर्दन स्टेबल हो चुकी थी, मालूम है आपको? तो तब तक ठीक है सर। अभी क्या है, अभी फिर क्या धीरे धीरे ऐसा बैठा बैठा बच्चा कब स्वर्ग में चला जाता है, अप्सराओं के साथ नाचता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है। ये बच्चा कितना शर्मा रहा है। डे 1 है ना तुम्हारा? आई लव यू ब्रो। यार ऐसा मत देखना यार, क्या है। कुछ दिन बाद मिलूंगा मैं तुम्हें वापस। तुम्हारा गुड नेम? आर्यन। कुछ दिन बाद आर्यक, यस, के वाला आर्यक। तो अगले कुछ दिनों के बाद में मिलूंगा ना, तुम ऐसे नहीं रहोगे। देखते हैं। चलो बताओ, आज शुरू करते हैं। सिलेबस लिखना है क्या? सिलेबस लिख लेते यार। देयर आर फ्यू किड्स हु आर न्यू। एक बार सिलेबस लिख लेते क्या बे? सर हम दोबारा लिखे क्या? ज्यादा हवाबाजी करने का नहीं। चलो एक बार सिलेबस लिख लेते। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, ये देखिए भक्तजनों, आप सभी लोगों को इस तरीके से 6 यूनिट्स मिलेंगे, राइट। और उसके अलावा इस बार और एक यूनिट ऐड हो गया, जिस यूनिट का नाम है थ्योरी। सो वी विल बी गिविंग यू थ्योरी क्वेश्चंस आल्सो सेपरेटली, और थ्योरी क्वेश्चंस अभी हम एक एक चैप्टर के बाद में इमीडिएटली करते रहेंगे। सो विदाउट सीइंग हियर एंड देयर, जल्दी से सिलेबस को लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ में। सो यूनिट 1 में आपके पास क्या क्या रहेगा? सब जिन्होंने लिख लिया वापस लिखेंगे। तू बैठे बैठे क्या करना है मुझे बता, क्या कर लेगा अभी? तो फिर लिख लेना, क्या करेगा क्या मुझे बता। नहीं तो तू दूसरा एक लव लेटर लिख ले तो अलाउड है तेरे को, अदरवाइज मैं तो ऐसे पे तो बैठने नहीं दूंगा। और बाकी के बच्चों को भी बता दूं, 16 सोमवार करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने लिखने से होता है। आज की तारीख में समझ में आ रही है ना बात ध्यान में? आज की तारीख में ये नहीं पूछते कि इसका ये श्लोक बताओ, वो श्लोक बताओ। क्या पूछते तुमको? बेटा कहां तक पढ़े हो, कहां कमाते हो, लिखो फिर। अभी यूनिट 1 साइड हो जाइए थोड़ा। मैं बीच में आ रहा है क्या? किसके बीच में आ रहा है बे? वो क्या डोले हालत का तुझे? नहीं रे, कहीं बीच में नहीं हो रहा है। हाँ तो सुन ले, अभी मेरी बात सुन ले, साइड में हो जाओ। तो अभी मैं आपको जो जो बता रहा हूं वो लिख लीजिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखोगे क्या? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इंग्लिश में। सेकंड वाला लिखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको इंड एस भी बोल सकते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको इंड एस भी बोल सकते हैं। ऑब्लिक बोलोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्लिक बोलोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। मुझे लगता है इसको बड़ा कर देना चाहिए। ये लीजिए, मैंने बड़ा कर दिया। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, contingent assets and contingent liabilities, contingent assets and contingent liabilities, okay. Recording of transactions, recording of transactions,
recording of transaction, cash book and BRS, cash book and BRS, that is bank reconciliation statement, cash book and BRS. Let me ask you one question in this class. How many of you are from science background? No, new one, new students. इतना लेट क्या ज्वाइन किए बे? इतना लेट क्यों ज्वाइन किए? अब जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, तुमको मेरे साथ अलग से आके बैठना पड़ेगा शाम को, और ऑनलाइन लाइव जो बच्चे हैं, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के हो तो तुमको अलग से बैठना पड़ेगा मेरे साथ में शाम को हर रोज फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज. तो मैं तुम्हारे 6-7 लोगों की क्लास लूंगा, बट यू विल हैव टू सिट अलॉन्ग विथ मी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. इसके अलावा दूसरा चारा नहीं. मैं अभी इन बाकी के बच्चों का सिलेबस स्लो नहीं कर सकता. सो हमारा एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन हो चुका है, जो 11th का सिलेबस है. ओके, इट इज ओनली व्हाट 11th का सिलेबस, जिसके अंदर जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, परचेस बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है. और आपने देखा होगा कि हमने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक देखे. एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, बट इसके बेसिक्स पक्के होने चाहिए. तो मुझे लगा अभी इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो कोई आएगा नहीं कौन साइंस बैकग्राउंड वाला, बट कोई दिक्कत नहीं है. इधर बाकी के साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे शुरुआत में तो काफी सारे थे. सो यू ऑल आर कंफर्टेबल, यस और नो? अबे झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन द साइंस बैकग्राउंड? कैन यू प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस? हाँ, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस? इधर और एक माइक है क्या? हाँ रुको बे. हे, डेटर को कौन सा बैलेंस होता है? तू छोरी, डेटर को कौन सा बैलेंस होता है? जोर से बोल. ए सुन लो रे, जो साइंस के बैकग्राउंड के, मैं कोई ऐसा हवाबाजी नहीं करता है. तुमको जो इच्छा होगी तुम भी पूछ लेना, राइट? ए झंडिया, स्टॉक को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. तू बता रहे मुझे, क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. पक्का क्या? परचेस को कौन सा बैलेंस? अभी तू ही बताएगा. परचेस को नहीं रे, ये आगे वाला, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, डेबिट बैलेंस. वेरी गुड. सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? हाँ, क्रेडिट. ए झंपिया, सेल्स रिटर्न को डेबिट. पक्का क्या? अच्छा, मैं इनसे पूछता हूं, परचेस बुक अंडर कास्ट एंट्री बता. 2 मिनट रुक गए. परचेस बुक अंडर कास्ट एंट्री चाहिए. तो बताएगी क्या? बताए. हंस मत बर, लड़की हंसती क्यों, मुझे समझ में नहीं आता. यू गिव मी द आंसर और यू लीव इट. हाँ बोल. परचेस बुक अंडर कास्ट. वेरी गुड. सो इसने छोरी ने बताया परचेस टू सस्पेंस. मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि दे आर नाउ ऑल्सो एबल टू टॉक समथिंग विच आर रियली क्रिटिकल एंट्रीज. एग्रीड. और मैंने ऐसे कोई हवाबाजी करने के लिए नहीं बताया. इनको एंट्रीज आ रही है, आपको भी आ जाएगी, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मेरे साथ देना पड़ेगा. तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जनरली मेरे क्लास में बहुत तादाद में आते हैं. दे कम इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बट एट द सेम टाइम आई टेल यू कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. तो डरने की कोई बात नहीं है, बट एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. तो जिन बच्चों का अकाउंट्स वीक है या जो साइंस बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है. जिनका अकाउंट्स बहुत वीक है, बहुत वीक मतलब समझते हैं बहुत ही वाहियात है, तो देन दिस पीपल शुड अटेंड दोज इवनिंग बैचेस. आई विल अनाउंस दोज बैचेस टाइमिंग शॉर्टली. तब तक साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को डरना नहीं है. समझ में आ रहा है? डरना है क्या? मेरा खंदा है, आके रो लेना. इधर शेमुड़ लावायचं नहीं. मैंने बोला ना, मराठी जब भी यूज करूंगा एकदम शॉर्ट यूज करूंगा, बट एकदम बहुत भारी. तो आके रोना है, रो लियो, बट डरना मत. आगे बढ़ते हैं बेटा जी. सो कैश बुक एंड बीआरएस तक लिख दिए हो क्या? दिस इज व्हाट यूनिट 1. कैन आई टॉक अबाउट द यूनिट 2 नाउ? यस. तुम्हारे भाषा में इसको क्या बोलते हैं, शेमुड़ को? नहीं, कुछ पता नहीं क्या? ठीक है, मुझे बताना कभी अगर. हमारे मराठी मित्र है म्हणतात. ऐका समझ. यूनिट 2, यूनिट 2 लिखिए. ए झंपिया चुप रहे. यूनिट 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. यूनिट 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. यूनिट 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सिद्धि सोनी बोलती है मकस. अंग्रेजी. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. देन इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज स्पेलिंग देख के लिख लियो. इन्वेंट्रीज मुझे पता है तुम्हारे 2 साल ऑनलाइन थी, इसीलिए बोलो स्पेलिंग देख के लिख लेना. नेक्स्ट, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. और नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. सिद्धि सोनी, आपको यहीं से मेरा साष्टांग
Thank you so much for this knowledge. So bills of exchange and promissory note, bills of exchange and promissory note, ठीक है, लिख लियोगे पांडे जी, bills of exchange and promissory note. वाओ, अब आगे बढ़े पांडे जी, यूनिट 3. सर ये सिलेबस खत्म का ही नहीं हो रहा है बे. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. Sale of goods on approval or return basis. Sale of goods on approval or return basis. Sale of goods on approval or return basis. Then next, consignment. फिर एवरेज ड्यू डेट. और फिर लिखिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, अकाउंट करंट. कहां लिखेंगे बाबू? अकाउंट करंट. हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं. सरकार, यूनिट 4, फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट्स लिखे हो सर? शाबाश. ये दिख रहा है ना फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट्स? दिख रहा है? और देख बेटा, फाइनल अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट्स. वैसे कंपनी अकाउंट्स में मैं आपको बता देता हूं, 2 टॉपिक है. एक है इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरे टॉपिक का नाम है बेटा जी इसके अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर. इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर. ऑलराइट फ्रेंड्स, पीपल, नाउ वी हैव गॉट यूनिट 5. कैन यू राइट इट डाउन? पार्टनरशिप. पहला लिखो पार्टनरशिप. पार्टनरशिप. फिर सेकंड वाला लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ. पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. समझे क्या पांडे जी? सो कहां तक बात पहुंच गई आपके जहन तक, दिमाग तक? कितने टॉपिक्स है? जरा एक बार काउंटिंग करो तो कितने टॉपिक्स है. वैसे मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप में 4 पार्ट है. एक है बेसिक्स, फिर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. 4 हो गए. और उसके अलावा भी उसके अंदर कुछ स्पेशल एडवांस प्रॉब्लम्स है, राइट? पर 4 तो है ही है. कौन सा? बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर. तो सबसे बड़ा टॉपिक ये पार्टनरशिप है. सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टॉपिक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टॉपिक्स है. समझे क्या? अब इसमें से वेटेज एक बार समझ लेते कि कौन सी टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है. आर वी रेडी? यस. डिस्कार्ड हुआ. सो बेटा जी मैं आपको बता दूं, ये आपका पेपर पैटर्न होता है. एक बार जल्दी से पेपर पैटर्न देख लीजिए. पेपर पैटर्न में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ऊपर जो हेडिंग है वो क्वेश्चन नंबर की है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6. तो कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 6 you have to write any 4. You have to write any 4. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है. और क्वेश्चन नंबर 1 इज अ थ्योरी क्वेश्चन. थ्योरी, दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन. और ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का. और ये कंपलसरी क्वेश्चन है. थ्योरी मतलब इसमें 12 मार्क्स के आते हैं, ट्रू है फॉल्स विथ रीजन. तुम सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं लिख सकते, गिव रीजन वाई. ट्रू तो क्यों और फॉल्स तो फॉल्स वाई. एग्रीड? सो ट्रू और फॉल्स आपको लिखना पड़ता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 इसके अंदर वेटेज आता है. क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के मेजॉरिटी आते हैं, 5 और 10 मार्क्स. समटाइम्स दे विल आस्क यू 8 and 12 मार्क्स, 8 और 12 मार्क्स के. और कई बार मतलब वेरी लेटली दे हैव आल्सो बीन आस्किंग क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन. सो बेटा जी पेपर में पास होने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता देता हूं डे 1 को ही.
अगर आप मई 18 का पेपर देखेंगे, इसमें दिसंबर 21 का पेपर नहीं डाला है, बट दिसंबर 21 का पेपर आई कैन ओपन इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई कैन शो इट टू यू. सो मई 18 का पेपर अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क का है? 20 मार्क्स. दैट इज थ्योरी. इट इज गोइंग टू बी देयर एवरी टाइम. देन यू चेक 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था एंड 70 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. 10 into 7 70 मार्क्स. मतलब क्वेश्चन कितने मार्क का है? 10 मार्क्स का ईच. एंड 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स. या ना भी बिल्ला बहुत येड़ा है यार. ही क्या ही बिल्ला येड़ा है सही में. बिल्ला इज बिल गेट्स सर. एंड देन यू हैव गॉट 4 into 2. हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स. अभी लिखने के लिए बनाया है सॉफ्टवेयर तो लिखने देना भाई. फिर क्या है, हर बार का क्या कीड़े. मम्मी ठीक है, तुम समझ सकते हो ना इसे. 70 मार्क्स. सो ये 70 मार्क्स. अरे यार तुम हंसी उड़ाते हो यार. मैं कर रहा हूं क्या यार? मैं एकदम स्टड आदमी है. अभी ये गलत है तो मैं क्या करेगा अभी. तुम कुछ भी. दूसरा वाला देख लो भाई. 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए? 60. और 5 मार्क्स के कितने आए? 5. सो बेटा जी अगर आप कैलकुलेटर पर लोगे तो मई 2018 में 10 marks and 5 marks if I calculate, it is for how many? 10 sevens are 70 and 5 twos is how much? 10. तो कितना? 80 marks का क्वेश्चन किस पर था? 10 and 5 marks. Next year exam if you see 5 5s are 25 and 10 6s are 60. That turns out to how much? 85. उसके अंदर 8 marks और जोड़ दूं मैं ये. 4 to the 8. हर एक है नहीं. So पहले इसमें 88 marks के क्वेश्चन इजी थे. दूसरे इसके अंदर बेटा 85 and 8 93 मार्क्स के क्वेश्चन इजी थे. यस और नो? नेक्स्ट ईयर इफ यू सी 12 मार्क्स का एक, 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 4 2 8 अगेन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा जी इसका मतलब यह है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है. आप हर जगह पे चेक कर लो. प्रॉब्लम यह जाती है कि बच्चा सिलेबस ऑप्शन में छोड़ के जाता है. निर्लज्ज बच्चा, आलसी बच्चा सिलेबस ऑप्शन में छोड़ के जाएगा तो फेल होगा. सिलेबस करके जाओगे पूरा तो फेल होना लगभग नामुमकिन है. तो हर एक सब्जेक्ट का लॉजिक समझो. इस सीए फाउंडेशन में सिलेबस इज वास्ट, बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर फॉर 10 and 5 मार्क्स. हाउ कैन अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स बी डिफिकल्ट? और 10 मार्क्स में कितनी एडजस्टमेंट पूछ लेंगे आपको. बच्चा क्या करता है? बट ही डज एग्जैक्टली अपोजिट. ही फोकसेस ऑन वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स. इजी टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं और जो एग्जाम में आते हैं साले वो इजी टॉपिक्स आते हैं और उसमें से ऐसी कोई चीज आ जाती है जो उसने पढ़ के गया तो लिख सकता है, अदरवाइज ही कांट इवन लिफ्ट द पेन. सो अपनी स्ट्रैटेजी ध्यान में रखना कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना होगा. यस और नो? यस. No, I'm just showing you how I look like when I do this. So you can see me for some time. So then you'll understand you also look like that. So that was one thing which you have understood. Agreed? अब उसके बाद में सेकंड चीज सुनिए सर. अच्छा मुझे भी कोई थोड़ा सा गंदा फील हो रहा है. हाँ. Have you all understood? क्या क्या चीज समझी कि हम इजी टॉपिक्स पर पूरा फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे? यस. अच्छा मटेरियल कौन सा रेफर करना लिख लीजिए. लिखो. पहला वाला ICI का मॉड्यूल. ICI मालूम है तुमको क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर BOS नॉलेज पोर्टल के अंदर आपकी जो मॉड्यूल है वो पूरी की पूरी तरीके से रेफर करनी पड़ेगी. सो ICI की पूरी मॉड्यूल हम करेंगे, मतलब करेंगे. तो सारे क्वेश्चन किसके ऊपर? मेरे ऊपर. नेक्स्ट RTP रिवीजन टेस्ट पेपर. जितनी भी RTPs अभी तक इश्यू हुई है तुम्हारे फाउंडेशन के सिलेबस की वो सारी मैं कवर कराऊंगा. ये भी जिम्मा किसका? मेरा. नेक्स्ट MTP मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर भी बोलते हैं. MTP मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर. इसके भी जितने प्रश्न है वो सारे कौन कराएगा? तुम्हारा भाई कराएगा. पास्ट एग्जाम पेपर्स ये भी कौन कराएगा? मैं कराऊंगा. एग्रीड? इसका मतलब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे, उसमें से कुछ डिस्कशन होंगे. सो आपको जब ये मटेरियल इश्यू किया जा रहा है, इस मटेरियल में ये सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको मेरा मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होगा टू पास इन द एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी ऑल्सो डूइंग द थ्योरी क्वेश्चन. तो मेरा मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होगा. हर बार जितने भी प्रश्न आते हैं इंक्लूडिंग ये वाली एग्जाम आप चेक कर लीजिएगा.
बुक मेरे पास स्टूडेंट्स के पास है, आप बुक ओपन करके देख लीजिएगा, सारे प्रश्न बुक से ही आते हैं। इसमें मैं कोई मैजिक नहीं करता और मैं मेरे बारे में कुछ बड़ी बातें नहीं करता, बस मैं इतना बताता हूं कि मैं मॉड्यूल का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर करा देता हूं, वहीं से आ जाते फिर क्यों आएंगे कहां से? तो अगर मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा तो आएंगे ना वहां से, और कहां से आएंगे? दैट्स द रीजन यू आर हियर। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं रहना है। कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, सीरियस लोग कहां होते हैं बच्चों? आईसीयू में होते हैं। आईसीयू मालूम है तुम्हें? हाँ, वहां पे नर्स होती है, बट कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग सीरियस रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। सो यू नीड टू बी व्हाट? सिंसियर, नॉट सीरियस। हैव यू ऑल टेकन माय पॉइंट क्लियरली? सो क्लास में सिंसियर रहो, मस्ती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे होते थे ऐसे ही मस्ती करते हो। मैं भी जब तुम्हारे जितना था बहुत मस्ती किया करता था। एक बार क्लास के बेंच के नीचे बैठ गया था, मुझे बाहर जाना था, क्लास के बेंच के नीचे बैठ गया था और वहां से पूछता हूं, सर मी कुठे? फिर क्लास के बाहर निकाल दिया, चुपके पीछे से करने का, क्योंकि बोर हो रहा था, तो फिर भाग गया। तो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट एक रूल बता देता हूं, और एक मस्ती करो उनके लिए और एक रूल है, मस्ती करो पर पकड़े मत जाना। पकड़े गए तो बैंड बजाओ। मेरी एक थोड़ी सी अच्छी और एक चीज क्या, मेरे क्लास में मेरे बंदे घूमते रहेंगे। अभी नहीं घूम रहे, आज पहला डे है ना, बाकी मेरे बच्चे, मेरे बंदे जो है ना क्लास में घूमते रहेंगे। एग्रीड? तो किसके लिए ऐसे डराएंगे? कुछ नहीं, बस देखते रहेंगे तुम स्केल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? ऑल दिस स्टफ दे विल बी चेकिंग इट अप। इसके अलावा इस क्लास में इन सभी टॉपिक्स पर आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, और टेस्ट सीरीज रेगुलरली आपकी कंडक्ट होती रहेगी। इज दैट ओके? सम ऑफ द टेस्ट सीरीज विल बी चेक्ड, सम ऑफ देम वुड बी गिवन फॉर यू टू प्रैक्टिस, बट यू विल हैव टू राइट इट कंपल्सरीली। सो हमारा मेन मुद्दा है कि राइटिंग प्रैक्टिस पहले आपसे करवानी है। सो शुरुआत में जैसे ऐसे टेस्ट नहीं होती थी क्या, घर में टीचर देती थी, तब तुम बच्चे थे तब करके आते थे, छोटे थे मम्मी डांट फटकार के कराती थी। अब मम्मी नहीं रही, मतलब मम्मी एज इन घर पर रहती है और तुम मम्मी की सुनते नहीं, ऐसा कुछ ना हो भाई। सो मम्मा मतलब घर पर है अभी, एंड यू डोंट राइट एंड ऑल, तो कुछ टेस्ट विदाउट seeing you'll have to write it in the class, but they may not be checked and few of the papers will be checked for you. Is that okay? Have you got the points? मतलब ये हमारे डिस्क्रिप्शन पर है, जिससे टेस्ट सीरीज भी रेगुलरली हो एंड एट द सेम टाइम इतनी सारी तादाद में बच्चे रहते हैं, पेपर चेक करना बहुत हरक्यूलन टास्क है, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर टास्क किया जाता है। सो जो पेपर चेक होंगे वो सारे सब्जेक्ट के एक साथ एक ही दिन पेपर होते हैं, या उसकी एक सीरीज आपको दी जाती है, और बाकी के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जिसको पेपर्स लेने टॉपिक वाइज, दोज विल बी डन इन द क्लास बट दे विल नॉट बी चेक्ड मे बी। ओके, सो पॉइंट फॉरवर्ड दे विल आल्सो स्टार्ट। अब लास्ट पॉइंट पर मैं आ गया हूं, चल रहे, हाँ, ये यहां पर रहा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट चार्ट बता देता हूं क्योंकि कुछ सिलेबस आपका डिलीट हो गया था। ये नालायक, हाँ यही तो है, तो ये देख लो। सो बेटा जी अभी मैं आपको बता देता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर बार एग्जाम में पूछा गया है। सो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिखा, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर दो उसको, 5 स्टार मार्क। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 स्टार मार्क कर दो। देन राजा बेटा जी द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप। हर एक एग्जाम में पूछा गया है पार्टनरशिप। 5 स्टार। पार्टनरशिप 5 स्टार। एनपीओ 5 स्टार। एनपीओ 5 स्टार। एनपीओ 5 स्टार। कंपनी फाइनल अकाउंट 5 स्टार। कंपनी फाइनल अकाउंट 5 स्टार। हैप्पी। एवरेज ड्यू डेट रसगुल्ला 5 स्टार। एवरेज ड्यू डेट 5 स्टार। हैप्पी। नाउ सेल और रिटर्न बेसिस जो टॉपिक लिखा है उसके लिए लिख दीजिए 4 स्टार। सेल और रिटर्न बेसिस 4 स्टार। कंसाइनमेंट 4 स्टार। कंसाइनमेंट 4 स्टार। अकाउंट करंट 4 स्टार। अकाउंट करंट 4 स्टार। डेप्रिसिएशन 4 स्टार। डेप्रिसिएशन 4 स्टार। बीआरएस कैशबुक और बीआरएस जो एक लिखा था ना उसको 5 स्टार करो, गलती से वो रह गया मेरे से, उसको कितना करो 5 स्टार। पाजी ये वो सिलेबस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसके करने से आदमी को 40 मार्क तो पक्के से मिल ही जाते हैं। कितने पे? 40। और इसके साथ में अगर वो थ्योरी कर कर चला जाए 20 मार्क की, जो बुक आपको दूं मैं, तो उसके बाद में उस आदमी को 60 मार्क की प्राप्ति होने में बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है 60 मार्क्स के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करूंगा ही करूंगा मैं, बट एट द सेम टाइम बाकी के टॉपिक्स भी हम अच्छे से करेंगे। इज दैट ओके? सो टुडे टॉपिक का नाम लिखिए कैश बुक एंड बीआरएस। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनमें से डेबिट क्रेडिट किसी को ही नहीं पता, ऐसा कोई है? साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है उसको डेबिट क्रेडिट कुछ पता ही नहीं है, मतलब अकाउंट्स पहली बार मेरे से सुन रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है? अच्छा तुम पढ़ के आए हो मतलब, अच्छा तुम पहली बार मेरे से ही सुनोगे, तो तुम्हें आज इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि इवनिंग में बैचेस शुरू होंगे, मुझे एक 2-4 दिन का वक्त लगेगा, बट विल स्टार्ट इन द इवनिंग बैचेस एंड आई विल कवर इट फॉर यू, सो यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी, ओके? सो डोंट गेट स्कैर्ड। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फिर। Here we write down the name of the topic, कैश बुक। अरे ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये बराबर नहीं है क्या? कौन सा लगा इसको कैप्चर कार्ड? हाँ किसका? नहीं ये नहीं चलता है, इसको बुलाना, प्रसाद को बुला। अब मैं लिख रहा हूं इधर, ये चला जाता है फिर। ये देखो, ये थोड़ी सी देर रुको। किसको बैन करना है भाई? बैन तुषार प्लीज। भाई तुषार क्या कर रहा है? तुषार को क्यों बैन किया जाए? तुषार काय करते हो रे तू? नहीं कुछ गलत क्वेश्चन नहीं पूछा। कितने दिन यूट्यूब पर चलेगा? 5 days यूट्यूब पर चलेगा, उसके बाद में विल बी शिफ्टिंग टू द एसपीसी ऐप। तब तक तुमको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो ना। वो आ रहा है प्रसाद, तब तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। ऑनलाइन लाइव तुमको भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता टेंशन मत लो, बढ़िया है मेरे लिए, बट शाम को मिलेंगे हम। दिव्यांशु जाए 10-10 बार लिखने से क्या मैं 10-10 बार क्या है? एड़ा है तू, कितनी बार लिख रहा है? किसी को कोई प्रश्न है क्या? हाँ साहब बोलिए। साइंस वाले को डेबिट क्रेडिट आता है तो भी आना जरूरी है क्या? टेक्निकली स्पीकिंग यू हैव टू टेक अ कॉल, दैट क्लास इज नॉट कंपलसरी, बट यार मेरा सिखाने का स्टाइल में वहां पर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बना देता हूं, दैट्स इट। सो अब आना है नहीं आना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? और कोई? बट मेरे हिसाब से आप साइंस बैकग्राउंड से हो? नहीं, हाँ पापा क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझना, कि जब शाम को हम मिलेंगे तो अपना आपका और मेरा एक रैपो बन जाएगा। तो हार्डली मैटर ऑफ कितने 5-10 दिन की बात है, तो रैपो बन जाने से प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि कल को अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम रही फॉर एग्जाम्पल, तो तुम मुझे आकर पूछोगे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा यार कि तूने क्लास नहीं की, नहीं तो फिर मैं भी अनकंफर्टेबल रहूंगा ना, तो आके क्वेश्चन पूछेगा और मैं क्लास में करा चुका हूंगा तो फिर पॉइंट नहीं है। सो मैं ऐसे ही बोलूंगा यार जिनका अकाउंट्स वीक है और जो साइंस बैकग्राउंड से, प्लीज शाम को अटेंड कर। देखो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूं ना, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, तो अगर आपको तकलीफ है तो फिर आओ, फिर बाद में तुम वही प्रश्न आकर पूछोगे तो फिर मैं वो सॉल्व नहीं करता यार। क्यों करूं? क्यों मतलब कितनी बार सॉल्व करूंगा ना, मैं डबल में इंसान हूं, राइट? और मैं क्या डे 1 को बोल रहा हूं तुमने एडमिशन नहीं लिया या लिया मुझे नहीं पता, बट जो मैं करूंगा वो बता रहा हूं यार, मतलब आई हैव टू बी वेरी क्लियर इन माय कंसाइंस। तुम अगर वही चीज मुझे आके पूछोगे फिर मैं नहीं सॉल्व करूंगा, फिर मैं यही बोलूंगा जाके वो लेक्चर देख, ठीक है? फिर तुमको किरकिरी होती, चिड़चिड़ होता, क्यों नहीं सॉल्व करे? कैसे करूंगा ना, मतलब मैं इंसान हूं एट द एंड ऑफ द डे। हाँ हो गया क्या भाई? अभी हो जाएगा क्या? एक बार इसको बंद करके चालू करो क्या? ये थोड़ी सी है ना, एक और बात बता दूं, कई बार है ना ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, अभी हमारे बस का रोग नहीं है। हाँ डार्लिंग बोल, क्या बोल रहे हैं? चुप रहे ना राइट, थोड़ी सी देर। कौन शर्मा गया? मैं? साले इतना ठरकी बनेगा तू बड़ा होने के बाद, इस उम्र में शर्माऊंगा ना, लाइक क्या है ये? देखो जिंदगी में एक काम करना, जो खुद ने किया उसके बारे में बोलना। हर चीज में क्या दूसरे को क्या बोले तू तू तू, कभी कोई जिंदगी में कुछ करेगा, कुछ चीजें अपने को ही करनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैंने किया है।
ऐसे कैसे बात करते यार, कुछ भी बात करते। हाँ एक बार हो गया क्या उधर, चलो अभी जाएला। बच्चों सुनो ना, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट ये ऐसा चलता रहेगा ना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं 2 मिनट रुक जा। ये तो कैसे बच्चे हैं, इनको पास होना है, मैं कोशिश कर रहा हूं और ये मेरी बैंड बजाने में लगे हुए। मतलब अगर तुम्हारा बस चले ना तो इधर आकर तुम कुछ और कीड़े करके चले जाओ। तुम्हारे नलाई को थोड़ा सा डे 1 याद कर लो बे, बेशरम लोगो। चलो यार बेटा आज नहीं मिल पाऊंगा मैं, मतलब आई वोंट बी एबल टू डू इट क्योंकि प्रॉब्लम हो गई कुछ। आई जस्ट फिगर इट आउट व्हाट इज इट। या आई अंडरस्टैंड दैट। सो समझ में आ रही क्या बात? हाँ बेटा बोल। होमवर्क डार्लिंग सुन सुन सुन। हाँ तो जो पिछला वाला टॉपिक है दैट आई विल बी डूइंग इट वंस अगेन फ्रॉम जीरो, सो देन विल सी इट। ओके तो इसीलिए तो कराया नहीं क्योंकि मुझे पता था वो कराना ही पड़ेगा ऑफिस। यो बड़ी यो ठीक है। सो उसका भी टेंशन न लो। तो बोलो अभी जल्दी से, मैं कल्टी मारू क्या? चलो अरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला जो टॉपिक है वापस जीरो से होगा, सो चिंता नहीं करो। प्यार से बाय बोलो अभी मुझे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। कल मिलने का वादा करो। ओके खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।